यहाँ से जो है वो हम लोग 80 नंबर प्रश्नों को देखेंगे, वीडियो जो है वो पॉज़ हो गया था तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? यहाँ पे बताया जा रहा है कि वर्षा आपका ऋतु में तमिलनाडु के आपका तट के शुष्क रहने का क्या कारण है? तो तमिलनाडु का तट जो है वो बंगाल की खाड़ी की जो है मानसूनी आपका पवनों के समानांतर पड़ता है, तो बिल्कुल सही है डियर। यह जो है दक्षिण-पश्चिम जो है मानसून की जो है अरब सागर शाखा के वृष्टि छाया क्षेत्र में आपका स्थित है। तो सही कथन क्या हो जाएगा? तो दोनों आपका जो है करेक्ट हो जाएगा, तो आपका 18 का सी हो जाएगा, ठीक है? चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें तमिलनाडु का तट जो है वो आपका वार्षिक ऋतु में जो है वो वर्षा ऋतु में जो है शुष्क रहता है। इसके लिए जो है 2 उत्तरदायी कारक है। तमिलनाडु जो है वो तट आपका बंगाल की खाड़ी की मानसून आपका जो है पवनों के समानांतर आपका पड़ता है। तमिलनाडु तट जो है वो आपका दक्षिण-पश्चिम मानसून की अरब शाखा आप अरब आपका सागर की शाखा की वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है? तो अरब सागर की छाया की वृष्टि क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है? तो यही रीज़न है। चलिए 90 नंबर प्रश्न को देखेंगे डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है 90 नंबर प्रश्न में कि मानसूनी पवनों की जो है मानसूनी वर्षा की जो विशेषताओं के संदर्भ में नीचे दिए कथन पे विचार करना है कि कौन-सा जो है वो आपका कथन जो है वो सत्य है, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ठीक है? यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे अगर हम बात करें आपका जो है पहले प्रश्न में तो दक्षिण-पश्चिम मानसून से आपका प्राप्त होने वाली वर्षा जो है वो मानसूनी होती है, बिल्कुल सही है डियर। आगे देखते हैं 19 का अलग जो ऑप्शन है, ठीक है? यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें यहाँ पे अगर बात करें हम लोग जो है वो दूसरी ऑप्शन की, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मानसूनी वर्षा मुख्य रूप से जो ऊंचा वक्र अथवा जो है भू आकृति वाला आपका जो है निर्धारित होता है। तो भू कीर्ति के द्वारा जो है निर्धारित होता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे जो है समुद्र से आपका दूरी बढ़ने के साथ जो है वो आपका मानसून वर्षा की मात्रा क्या होती है? घटती है, बिल्कुल सही हो जाएगा। मानसून की शाखा वर्षा का जो है स्थानिक आपका वितरण एक समान होता है नहीं, असमान होता है ना, तो आपका क्या हो जाएगा कि 1, 2, 3 सत्य हो जाएगा, ठीक है? 4 जो है वो इनकरेक्ट हो गया, आपने देख लिया। चलिए यहाँ पे जो है वो आपका देख लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि केवल जो है आपका 4 आपका असत्य है, मानसून वर्षा का स्थानिक जो है वितरण एक समान जो है नहीं है बल्कि असमान है, जो आपका 12 सेंटीमीटर से लेकर के 250 आपका सेंटीमीटर एवं इससे अधिक वर्षा के जो है आपका रूप में पाया जाता है, ठीक है? तो आपने देख लिया, चलिए आगे देखते हैं, हमारा क्या है? तो यहाँ पे देखेंगे कौन-सा असत्य की बात कही जा रही है, मानसून के विच्छेद के संबंध में, ठीक है? तो असत्य बात देखेंगे, उत्तर भारत के जो मैदान में मानसून आपका विच्छेद आपका जो है वो आपका उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या कम हो जाने से होता है, तो बिल्कुल ये सही है। लेकिन यहाँ हमको असत्य पूछा है, पश्चिमी घाट तट पे जो है वो आपका मानसून विच्छेद का मुख्य कारण उष्ण चक्रवात का आना है, तो यही आपका असत्य है, यही आपका सही हो जाएगा। बी जो है असत्य है, आप देखेंगे डिटेल में क्यों असत्य है। दक्षिण-पश्चिम जो है वो मानसून आपका काल में एक बार जो है वो कुछ दिनों तक आपका वर्षा होने के बाद यदि 1, 2 या फिर कई सप्ताह तक वर्षा ना हो तो इसे मानसून विच्छेद कहा जाता है। ये विच्छेद जो है वो आपका विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न कारणों से होता है। जैसे आपका कारण अगर उत्तरी भारत की बात करें तो विशाल आपका मैदान में जो है वो आपका मानसून की विच्छेद उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या कम हो जाने से तथा अंततः जो है वो आपका अंततः जो है वो आपका उष्णकटिबंधीय आपका विचलन क्षेत्र की स्थिति में बदलाव लाने आने से होता है, ठीक है? यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि मानसून आपका तट पे मानसून विच्छेद तब होता है जब आपका आर्द्र पवनें आपका तट के समानांतर बहने लगती है। तो ये कथन क्या है? 2 आपका सत्य है, ठीक है? यहाँ पे बताया जा रहा है कि राजस्थान में मानसून विच्छेद तब होता है जब वायुमंडल के निम्न आपका स्तरों पर जो है वो तापमान की विलोमता आपका वर्षा आपका कराने वाली आर्द्र पवनों को जो ऊपर उठने से आपका रोक देती है, ठीक है? तो आपने देख लिया, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें आपका जो है कौन से सत्य है, तो मानसून के पीछे हटने या लौटने को जो है मानसून का निवर्तन कहते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। या लौटती हुई जो मानसूनी पवनें जो है अरब सागर से आपका जल वाष्प आपका ग्रहण करके तमिलनाडु के तट पर जो है वर्षा करती है, तो ये अरब सागर से नहीं, ठीक है? तो ये गलत हो जाएगा, 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सत्य पूछा था, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कथन 1 जो है वो सत्य है। मानसून के पीछे हटने या लौट जाने की जो है मानसून का जो निवर्तन आपका जो कहा जाता है, सितंबर के जो है आरंभ से आपका जो है उत्तर-पश्चिम आपका जो है वो 12 से मानसून आपका पीछे हटने लगता है और मध्य अक्टूबर तक यह जो है वो आपका दक्षिणी भारत को छोड़ शेष समस्त भारत से निवर्तित हो जाता है, ठीक है? कथन 2 असत्य है, लौटती हुई जो मानसूनी आपका जो है पवनें बंगाल की खाड़ी से जो है जलवाष्प आपका
ग्रहण करके उत्तर पूर्व आपका मानसून के रूप में तमिलनाडु में क्या करता है, तो बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करता है, ना कि अरब की खाड़ी से, ठीक है। तो ये आपका तमिलनाडु में वर्षा करता है, ठीक है। तो आपने देख लिया, ठीक है। चलिए 22 नंबर प्रश्नों को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि तमिलनाडु में जो है अब आपका वर्षा होती है तो उत्तर पूर्वी आपका मानसून पवनों द्वारा होती है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा कि अगर भारत का आप मैप जानते हैं तो उत्तर पूर्वी आपका इस तरह से, अब तमिलनाडु इस क्षेत्र में, तो बी आपका जो 22 का सही हो जाएगा। डिटेल को आप देखेंगे क्या है, बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है तमिलनाडु में आपका वर्षा जो है उत्तर पूर्वी आपका मानसून पवने के द्वारा होता है। तो जब आपका मानसून पवनें भारतीय आप उपमहाद्वीप से आपका जो है लौटने लगती है, तब ये जो है वो बंगाल की खाड़ी से जो है जलवाष्प आपका जो है ग्रहण करके उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में आपका तमिलनाडु में वर्षा करती है। तो आपने देख लिया, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि भारतीय आपका जो है उपमहाद्वीप में मानसून के निर्वर्तन का जो है प्रमुख कारण क्या है, तो यहाँ पे जो है बात करते हैं सूर्य का जो है दक्षिण यान आपका दक्षिण नयन होना जो है आपका क्या है, तो निर्वर्तन का कारण। तो इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे अगर बात करें तो अक्टूबर और नवंबर के महीनों को जो है मानसून के निर्वर्तन की जो ऋतु कहा जाता है, अर्थात मानसून पीछे हटने आपका लगता है। सितंबर के जो है अंत में आपका सूर्य के दक्षिणायन होने की स्थिति में गंगा के जो मैदान पर जो है स्थित आपका निम्न आपका वायुदाब की द्रोणी भी जो है वो दक्षिण की ओर खिसकना आपका आरंभ कर देती है। इससे जो है दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर पड़ने लगता है। दिसंबर के मध्य तक जो है वो निम्न वायुदाब का केंद्र प्रायद्वीप के जो है वो पूरी तरह जो है हट आपका चुका होता है, यानी वो केंद्र प्रायद्वीप से जो है बिल्कुल तरह हट चुका रहता है। आगे देखिए कार्तिक मास की देखते हैं, तो कार्तिक मास की ऊष्मा का संबंध किस से है, तो ये आपका मानसून के निर्वर्तन से है, रिट्रीटिंग मानसून जो बोलते हैं। तो 24 का क्या हो जाएगा, डी, डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका कार्तिक मास की जो ऊष्मा का संबंध जो मानसून के निर्वर्तन से है। मानसून के निर्वर्तन की जो है ऋतु में आकाश जो है वो आपका स्वच्छ हो जाता है और तापमान बढ़ने लगता है। जमीन में अभी भी जो है वो आपका नमी होती है, ठीक है। उच्च जो है तापमान और आर्द्रता की जो है दशा से आपका मौसम कष्टकारी हो जाती है, इसे ही जो है कार्तिक मास की ऊष्मा कहा जाता है, ठीक है। अगर बात करें हम मानसून के जो है निर्वर्तन की जो है ऋतु में उत्तर भारत में मौसम आपका सूखा होता है, जबकि प्रायद्वीप के आपका जो पूर्वी भागों में आपका वर्षा होती है, ठीक है। अतः यहाँ जो है अक्टूबर और नवंबर माह वर्ष के सबसे आपका अधिक वर्षा वाले महीने होते हैं। आपने देख लिया 25 नंबर प्रश्नों को देखिएगा। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है 25 नंबर प्रश्न में, 25 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि शीत ऋतु में जो है गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के जो है डेल्टाई आपका प्रदेशों में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात आपका किस जो है वो सागर और महासागर में उत्पन्न होते हैं, तो अंडमान सागर में उत्पन्न होते हैं। तो बच्चे इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें यहाँ पे जो है वो आपका नवंबर के जो है वो प्रारंभ में उत्तर पश्चिम जो है भारत के ऊपर आपका क्या होता है कि निम्न दाब वाली आपका जो है अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। यह जो है स्थानांतरण चक्रवाती आपका निम्न दाब से संबंधित होता है, जो अंडमान आपका जो है सागर के ऊपर उत्पन्न होता है और भारतीय प्रायद्वीप के आपका पूर्वी तट को जो पार करते हैं। इसके कारण जो है व्यापक और भारी आपका वर्षा होती है। ये जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात अत्यंत विनाशकारी होते हैं। वो उसके अलावा बताया जा रहा है कि गोदावरी आपका कृष्णा कावेरी और अन्य जो है नदियों के आपका घने बसे आपका डेल्टाई आपका प्रदेश इन चक्रवाती तूफानों के जो है कारण बनते हैं। हर आपका साल चक्रवातों से यहाँ जो है आपदा आती है। कुछ चक्रवाती आपका तूफान पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, म्यांमार के तट से आपका टकराते हैं। कोरोमंडल तट पर होने वाली अधिकांश वर्षा इन्हीं जो है अवदाबों और जो है चक्रवातों से प्राप्त होती है। ऐसे जो है चक्रवाती आपका तूफान अरब सागर में कम उठते हैं, ठीक है। आगे देखिए आपको बताया जा रहा है, सही आपको ऑप्शन बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका शीत ऋतु में उत्तरी भाग में जो है अधिक जो है वो ठंड आपका पड़ती है शीत ऋतु में। तो ये उत्तरी भाग में शीत ऋतु में की बात की जा रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका जो है यहाँ पे आपका जो हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं ऑप्शन के थ्रू। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे समुद्र के समकारी जो है वो आपका प्रभाव से आपका दूर स्थिति होती है, बिल्कुल सही। आपका उत्तर पूर्वी मानसून जो है वो पवने होते नहीं, ये रीजन नहीं है। आगे बताया जा रहा है कि निकटवर्ती आपका हिमालय की श्रेणी में आपका जो हिमपात होता है, तो बिल्कुल सही है। पश्चिमी विक्षोभ होता है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 3 4 हो जाएगा, डी हो जाएगा।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि केवल जो है अब आपका कथन 1, 3, 4 सही है। उत्तर जो है शीत ऋतु में जो उत्तर भारत में जो है अधिक आपका ठंड पड़ने के प्रमुख मुख्य आपका रूप से 3 कारण है, कौन-कौन से हैं? तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि उत्तर जो है वो आपका भारतीय राज्य समुद्र के समकारी प्रभाव से दूर स्थित होने के कारण महाद्वीपीय जो है जलवायु का जो है अनुभव करते हैं, अर्थात सर्दी में जो है अधिक ठंड और गर्मी के मौसम में अधिक गर्मी होती है। निकटवर्ती आपका हिमालय की श्रेणियों में आपका हिमपात के कारण जो है शीतलहर की आपका स्थिति जो है वो आपको उत्पन्न हो जाती है, ठीक है? फरवरी के आसपास जो है कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान की जो है वो ठंडी पवनें उत्तरी भारत में शीत आपका लहर ला देती है। ऐसे जो अवसरों पर आपका जो है देश के उत्तर पश्चिमी भागों में आपका पाला कोहरा भी पड़ता है, ठीक है? तो 27 नंबर प्रश्न को देखेंगे, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, असत्य की बात की जा रही है, तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में जो है शीत आपका ऋतु की विशेषताओं के संबंध में आपको बताना है। आपका क्या है, तो विचार करना है, तो असत्य की बात की जा रही है, ठीक है? तो देख देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको जो है शीत ऋतु में भारतीय उपमहाद्वीप के जो है तटीय भागों में तापांतर अधिक होता है, तो शीत ऋतु में नहीं होता, तथा आपका जो है उत्तर पश्चिम आपका क्षेत्र में कम होता है, तो ये आपका गलत है। उसके अलावा जो है यह जो है इस ऋतु में आपका देश में उत्तर पूर्वी जो व्यापारिक पवनें आपका जो है चलती हैं, तो शीत ऋतु में जो है आपका क्या बताना है कि आपका उत्तरी भारतीय उपमहाद्वीप में शीत ऋतु की विशेषता है, तो आपका ये सही है, ठीक है? यानी कहने का मतलब इस ऋतु में देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें चलती है, लेकिन 1 जो है वो असत्य है, आपने देख लिया। शीत ऋतु में जो उत्तर आपका जो है उत्तरी मैदान आपका विशेष रूप से जो उत्तर और उत्तर पश्चिमी आपका क्षेत्र पश्चिमी विक्षोभ कहे जाने वाले जो चक्रवाती आपका विक्षेपों से प्रभावित होता है, बिल्कुल सही है, 2, 3 भी सही हो जाएगा। देखिए हमसे असत्य पूछा इसलिए आपका 1 जो है वो असत्य हो जाएगा, ठीक है? यानी 1 जो है वो असत्य हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि केवल कथन 1 जो है असत्य है, तापांतर का अर्थ होता है तापमान में अंतर होता है। शीत ऋतु में जो है तटीय आपका भागों में समुद्र के समकारी प्रभाव तथा जो है भूमध्य रेखा की निकटता के कारण ऋतु के अनुसार जो है तापमान के जो है वितरण में बहुत ही आपका कम बदलाव आता है। आगे बताया जा रहा है क्या कि भारत के जो उत्तरी मैदानों तथा उत्तर पश्चिमी आपका क्षेत्रों में दिन और रात के तापमान में बहुत अंतर होता है। इस समय जो इन आपका क्षेत्रों में दिन गर्म तथा रातें ठंडी होती। इस आपका समय उत्तरी आपका भारत के अधिकांश भागों में औसत जो है वो दैनिक तापांतर 21 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। रात्रि का तापमान जो होता है काफ़ी कम होता है, जो पंजाब और राजस्थान में हिमांक आपका 0 डिग्री सेल्सियस से भी आपका नीचे चलता है, ठीक है? आगे बताया जा रहा है क्या कि कथन 2 जो है वो सत्य है। इस ऋतु में देश में जो उत्तर पूर्वी जो है व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती है, ये जो है वो स्थल से जो है समुद्र की ओर बहती है, इसलिए आपका देश के जो है अधिकतर भागों में मानसून आपका जो है वो शुष्क रहता है। आगे बताया जा रहा है कथन 3 जो है वो आपका सत्य है। शीत ऋतु में उत्तर आपका जो है उत्तरी मैदानों में आपका जो पश्चिम और उत्तर पश्चिम में जो है चक्रवाती विक्षोभों का अंतर प्रवाह एक जो विशेष आपका लक्षण है। यह कम जो है दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर और पश्चिमी आपका एशिया के ऊपर आपका उत्पन्न होती है तथा पछुआ पवनों के साथ जो है भारत में प्रवेश करती है। इसके कारण जो है शीतकाल में मैदानों में जो है वर्षा आपका होती है तथा आपका जो है पर्वतों पर हिमपात होता है। 28 नंबर प्रश्न को देखते दिए, चलिए देख लेते हैं आपका। यहाँ पे देखिए आपका जो है सत्य कथन की बात की जा रही है, कौन-सा सत्य कथन है? तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ग्रीष्म ऋतु के संदर्भ में कौन-सा सत्य कथन है? भारत में ग्रीष्म ऋतु में तापमान उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर आपका बढ़ता जाता है, ऐसा नहीं है। भारत के जो है वो आपको उत्तर पश्चिम में अतः जो है उष्णकटिबंधीय अभिसरण आपका क्षेत्र के केंद्र में दोपहर के बाद जो लू चलती बिल्कुल सही है। प्रायद्वीपीय भारत में समुद्र प्रभाव के कारण तापमान क्या होता है, कम होता है, ठीक है? तो आपका क्या हो जाएगा, 2 एंड 3 जो है करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 2 बी आर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए डिटेल की अगर बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है केवल जो है कथन एक असत्य है। भारत में गर्मी के महीनों में तापमान आपको उत्तरी भारत से जो दक्षिण भारत की ओर जो है ना आपका बढ़ कर के तटों से जो है वो भीतर की ओर बढ़ता है, ठीक है? क्योंकि तटीय भागों में समताप जो है वो रेखाएं आपका तट के समानांतर उत्तर पश्चिम दिशा में फैली हुई होती हैं। आपका कथन 2 और 3 जो है वो सत्य है। ग्रीष्म ऋतु में जो है भारत के आपको उत्तर पश्चिम में जो है जो आपका अंतर जो उष्णकटिबंधीय अभिसरण जिसको आईटीसीजेड के आपका केंद्र में आपका दोपहर के बाद आपका क्या होता है कि लू के नाम से विख्यात शुष्क और जो है तपतपका हवाएं चलती है, ठीक है? कभी कभी ये जो है आपका देर शाम तक आपका जारी रहता है। गर्मी में आप देखते ही हैं बिहार
जो है वो में रहने वाले लोगों को पता होगा इसके बारे में। इस हवा का जो सीधा प्रभाव जो घातक भी हो सकता है, ये आंधी अस्थायी रूप से आराम पहुँचाती है क्योंकि ये तापमान को कम कर देती है, ठीक है? देश के उत्तरी भाग में जो है ग्रीष्मकाल में तापमान में वृद्धि होता है तथा आपका वायुदाब में कमी आती है, जबकि प्रायद्वीपीय आपका भारत में समुद्री जो प्रभाव के कारण जो तापमान कम होता है, ठीक है? आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कौन-सा युग्म जो है वो सत्य है, ठीक है? तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि जो है वो आपका बताना है कि ग्रीष्म ऋतु में आने वाले कुछ स्थानीय तूफ़ानों और उन्हें जो है वो लाभान्वित आपका फसलों के युग्म सम्मिलित है। तो आम्र वर्षा आम के लिए बिल्कुल सही, फूलों वाली बौछार कौवा के लिए, काल वैसाखी चाय और जो है वो आपका परसन के लिए बिल्कुल सही। बंगाल में काल वैसाखी भी अच्छा खासा मनाया जाता है, तो डी ऑप्शन और करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? काल वैशाखी आपका कब मनाएँगे? ये अप्रैल के टाइम में मनाएँगे, ठीक है। देखिए अभी जो है वो आपका डी जो है ऑप्शन सही है, ग्रीष्म ऋतु में आने वाले आपका जो है कुछ प्रसिद्ध तूफ़ान है। आम्र वर्षा जो है ग्रीष्म ऋतु के अंत में जो है आपका कर्नाटक के केरल में जो है वो आपका पूर्व मानसून वर्षा होती है। इस जो है तूफ़ानी वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है क्योंकि यह जो है आमों की जो है वो आपका जल पकाने में सहायता आपका देती है। फूलों वाली बौछारें जो इस वर्षा से जो है वो केरल एवं जो निकटवर्ती आपका कहवा उत्पादक क्षेत्र में कहवा के जो है फूल आपको खिलने लगते हैं, ठीक है? आगे बताया जा रहा है क्या कि काल वैसाखी जो है असम, उसके अलावा पश्चिम बंगाल में वैसाख के महीनों में शाम को चलने वाली ये जो भयंकर एवं विनाशकारी वर्षा युक्त आपका पवने हैं, इनकी जो को आपका कुख्यात जो है प्रकृति का अंदाज़ा इसके स्थानीय नाम से लगाया जा सकता है, ठीक है? चाय, पटसन, चावल के लिए ये जो है पवने आपका अच्छी मानी जाती है। काल वैसाखी बंगाल में चावल काफ़ी होता है डियर। और असम में जानते ही पश्चिम बंगाल में भी होता है, ठीक है? असम में इन जो है तूफ़ानों को बोडोई चीला आपका कहा जाता है, ठीक है? आपका जो तूफ़ानों को लू को देखेंगे तो उत्तर मैदान में जो है पंजाब से बिहार तक चलने वाले पंजाब से बिहार तक जो लू चलता है, ये शुष्क होता है, गर्म और पीड़ादायक जो है आपको पवनी होती है, काफ़ी जो गर्मी पड़ती है, ठीक है? चलिए देख लेते हैं आगे बताया जा रहा है कौन-सा जो है भारत के जो है आपका किन आपका क्षेत्रों में आपका वर्षा 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक होती है, तो देखिए पश्चिमी घाट में होती है, ठीक है? उत्तर-पूर्वी के जो है आपका उप हिमालय क्षेत्र में होती है, बिल्कुल सही। मेघालय की जो पहाड़ियों में होती है, ठीक है? और आपका जो है कोरोमंडल में नहीं होती है, ठीक है? तो आपका बी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि भारत में जो है वो 200 आपका सेंटीमीटर या उससे अधिक की वर्षा आपका जो पश्चिमी तट और जो है पश्चिमी घाट उत्तर-पूर्व के आपका जो है हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय की पहाड़ी पे आपका होती है, ठीक है? तो आपने देख लिया। चलिए यहाँ पे देखते हैं ये यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत के आपका किन क्षेत्र में वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है, तो कौन से क्षेत्र में होती है कम? तो आपका जो है वो लद्दाख में 50 सेंटीमीटर से कम होती है, पश्चिमी राजस्थान में कम होती है, गुजरात और पूर्वी राजस्थान में नहीं होती है इस तरह से। सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, 2 एंड 3 आर करेक्ट हो जाएगा। प्रायद्वीपीय जो है भारत के कुछ जो है वो आपका जो है भाग विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, ठीक है, कर्नाटक, महाराष्ट्र में और लद्दाख एवं पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर आपको भागों में क्या होता है कि आपको 50 आपका सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। तो महाराष्ट्र और कर्नाटक भी याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश में आता है। आगे बताया जा रहा है कि आपका पूर्वी जो है राजस्थान और गुजरात में 50 से आपको 100 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, ठीक है? तो आपने देख लिया दिया। तो यहाँ पे देख लिया, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें आपका जो है वो कोपेन के जो है वो जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत के जो है जलवायु प्रदेशों के संबंध में जो है युग आपका सुमेलित है, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे जो है उष्णकटिबंधीय आपका सवाना आपका प्रकार ये कोरोमंडल में है, नहीं, ये गलत है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अर्धशुष्क स्टेपी जलवायु जो है पश्चिमी राजस्थान में बिल्कुल सही है। उसके अलावा ध्रुवीय प्रकार है तो हिमाचल आपका जो है प्रदेश में बिल्कुल सही हो जाएगा, 2-3 सही हो जाएगा। चलिए आपका देख लीजिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोपेन की जो है पद्धति पे आपका आधारित है। भारत की जलवायु के विभिन्न प्रकार को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि उष्णकटिबंधीय आपका जो है वो आपका सवाना प्रकार यानी एडब्ल्यू जिसको बोलते हैं, इस प्रकार की जो है जलवायु कर्क वृत्त के आपका दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार के अधिकांश भागों में पाई जाती है। पहला युग में जो है वो आपका जो है सम्मिलित नहीं है। अर्धशुष्क स्टेपी जलवायु इस प्रकार की जलवायु आपको उत्तर पश्चिम गुजरात, पश्चिमी आपका राजस्थान, पंजाब के कुछ आपका भागों में पाई जाती है। तो आपका जो युग में आपका दूसरा
सही है। आगे बताया जा रहा है कि ध्रुवीय आपको प्रकार की जलवायु ई जो बोलते हैं, इस प्रकार की जलवायु जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में पाई जाती है। अतः तीसरा आपका जो है उद्गम सुमेलित है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें यहाँ पे जो है वो कोपेन की आपका जलवायु के अनुसार जो बात करें तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है क्या कि कोपेन की जलवायु के अनुसार आपका जो है भारत में आपका शुष्क आपका ग्रीष्म ऋतु वाली मानसून प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? तो ये स्पेशली उसमें ग्रीष्म ऋतु वाले मानसून प्रकार की जो है जलवायु आपको तमिलनाडु के कोरोमंडल आपका तटों पे ये देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। बी ऑप्शन सही हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें थोड़ा और पतला कर लेती हूँ मैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जो है एएस के बारे में देखिए तो आपका शुष्क आपका ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून प्रकार की जलवायु तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पे पाई जाती है। बिल्कुल सही। एएमडब्ल्यू जो है आपका लघु शुष्क ऋतु वाले जो है मानसून प्रकार की जलवायु गोवा के दक्षिण में आपका भारत के पश्चिमी तट पर पाई जाती है। ठीक है, आगे बताया डीएफसी जो है वो आपका लघु ग्रीष्म और जो है वो आपका ठंडी आर्द्र जो है वो आपका शीत ऋतु वाले जलवायु अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। बिल्कुल सही। BWHW जो है वो आपका गर्म आपका मरुस्थल राजस्थान के सबसे जो पश्चिमी भाग में पाई जाता है, ये भी सही है। आगे बताया जा रहा है कि CWG जो है वो आपका शुष्क शीत ऋतु वाला जो मानसून प्रकार, उसके अलावा जो है गंगा के जो है वो मैदान, उसके अलावा जो है पूर्वी आपका क्या है तो आपका राजस्थान, उत्तरी जो है वो आपका मध्य प्रदेश हो गया। आपका उत्तर पूर्वी भारत के अधिकांश जो है वो आपका अधिकतर प्रदेशों में पाया जाता है। ठीक है, तो आपका CWG का जो है वो आपका देख लिया कहाँ कहाँ फैलाव है। चलिए देख लेते हैं आपका जो प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणियों को। वह आपका वनस्पति जो आपका मनुष्य की जो है वो आपका सहायता के बिना अपने आप पैदा होती है और लंबे समय तक बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के उगती है, इस प्रकार की वनस्पति कहते हैं। अक्षत वनस्पति का तो वन का सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें यहाँ पे डिटेल देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब आपका वनस्पति लंबे समय तक बिना किसी बाह्य मानवीय हस्तक्षेप के वहाँ पाई जाने वाली मिट्टी और जलवायु आपका परिस्थितियों में अपने आप को ढाल कर स्वतः विकास करती है या उगती है तो उसे जो है वो आपको प्राकृतिक वनस्पति या अक्षत वनस्पति कहते हैं। वह अक्षत वनस्पति जो आपका मूल रूप से भारतीय है उसे देशज वनस्पति कहते हैं, लेकिन जो आपको पौधे भारत के बाहर से आपका लाए गए हैं उसे विदेशज आपका वनस्पति पौधे कहते हैं। ठीक है, तो आपने देख लिया। यहाँ पे चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे जो है वनस्पति आपका जो है वो विविधता के बारे में देखेंगे। तो यहाँ वनस्पति की विविधता के प्रमुख कारण मृदा में आपका विविधता होती है। बिल्कुल सही। तापमान में अंतर होता है। बिल्कुल सही। नदियों के जो जल की आपका मात्रा में अंतर ऐसा नहीं है तो टू का क्या हो जाएगा बी हो जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी सही होगा। चलिए देख लेते हैं वनस्पतियों में जो है वो आपका विविधता के जो है मुख्य कारण क्या है तो विभिन्न आपका स्थानों पे अलग अलग प्रकार की मृदाएं पाई जाती है जो कि आपको विभिन्न विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों का आधार है। ऐसे जो मरुस्थलों की बलुई मृदा में कटीली झाड़ियाँ और जो है वो आपका नदियों के डेल्टा क्षेत्र में पर्णपाती आपका जो है वन पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे आप राजस्थान वगैरह में देखते हैं डियर। भूभाग आपका जो है भूभाग का वनस्पति पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आपका प्रभाव पड़ता है। पर्वत पठार उसके अलावा मैदान और तटीय क्षेत्रों की वनस्पतियां में जो विभिन्नता आपका पाई जाती है वनस्पतियों की विविधता और जो है वो विशेषताएं अगर बात करें तापमान और जलवायु की नमी पर निर्भर करती है। हिमालय पर्वत की ढलानों एवं जो है प्रायद्वीपों की जो है वो पहाड़ियों पर 915 मीटर की ऊंचाई से जो ऊपर आपका तापमान में गिरावट जो है वनस्पति के पनपने और बढ़ने को प्रभावित करती है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अधिक जो है वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा सघन आपका जो है वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपने देख लिया कि आपका जो है कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा जो है वो आपका सघन वन पाए जाते हैं किसमें तो अधिक वर्षा वाले आपके क्षेत्रों में। ठीक है, देखिए आगे बताया जा रहा है क्या। उष्णकटिबंधीय जो है सदाबहार वन जो है वो आपका भारत के किन आपका क्षेत्र में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय जो है सदाबहार वन तो ये आपका जो है आपको पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों पे नहीं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बिल्कुल सही। अरावली पर्वत श्रृंखला पे नहीं। ठीक है,
उत्तर पूर्वी आपका क्षेत्र की पहाड़ियों पे बिल्कुल सही, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि आपका जो है 3 का सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डियर, तो आपका सी सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में जो है अब आपका उष्णकटिबंधीय जो है सदाबहार वन आपका पश्चिमी घाट की जो है अब आपका पश्चिमी आपका ढाल पर आपका पाई जाती है। कौन-सी? तो पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढाल पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार, ना कि पूर्वी ढाल पे। ये जो है आपका वन उत्तर-पूर्वी आपका क्षेत्र की पहाड़ियों, लक्षद्वीप, अंडमान, आपका निकोबार द्वीप समूह में भी पाया जाता है, इसलिए आपका केवल 2 और 4 आपका सही है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि अगला आपका जो है निम्नलिखित में से बताना है कि उष्णकटिबंधीय आपका सदाबहार वनों के संदर्भ में कौन-सा सही है? तो यहाँ पे क्या है, तो देखिए ये वन जो शीत और जो उष्ण आपका जो शुष्क प्रदेशों में पाए जाते हैं, तो ये वन जो शीत और शुष्क प्रदेशों में पाए जाते हैं, नहीं। इन जो है वन क्षेत्र में वार्षिक वर्षा दो 200 आपका सेंटीमीटर से अधिक होता है, बिल्कुल सही है। ये वन जो है विरल होते हैं, नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका केवल 2 सत्य हो जाएगा, ठीक है। केवल दूसरा जो है कथन सही है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन आपको उष्ण और जो है आर्द्र आपको प्रदेशों में पाए जाते हैं, जहाँ जो है वार्षिक वर्षा आपका 200 आपका सेंटीमीटर से अधिक होती है और औसत वार्षिक तापमान जो है 22 जो है वो डिग्री सेल्सियस से अधिक होती है। यानी जो है वार्षिक तापमान कितनी होती है, तो आपको 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक होती है। उष्णकटिबंधीय वन आपका सघन और परतों वाले होते हैं, जहाँ भूमि में जो है वो झाड़ियाँ और बेलें होती हैं। चूँकि इन जो है पेड़ों के पत्ते झड़ने, उसके अलावा फूल आने और फल लगने का समय अलग-अलग होता है, इसलिए आपका वर्ष भर हरे-भरे आपका दिखाई देते हैं, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि इन वनों में पाए जाने वाले मुख्य वृक्ष जो प्रजाति है रोजवुड है, महोगनी है, आवनु शेबोनी है, सिनकोना आदि हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे। वनों में जो है वो आपका सर्वाधिक क्षेत्र पर आपको किस प्रकार के वनों का आपका जो है भारत में है, तो ये भारत के आपका वनों के प्रकार पूछा जा रहा है कि वनों का विस्तार है, तो सर्वाधिक जो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन है, ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए डिटेल देख लेते हैं डियर। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती आपका वन भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में फैले हुए हैं। इन जो है वनों को मानसून आपका वन भी कहा जाता है। ये वन उन आपका क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ आपका वार्षिक वर्षा आपका 70 से लेकर के जो 200 सेंटीमीटर होती है। इन जो है वो आपका जल उपलब्धता के आधार पे इन जो है वो आपका पवनों को आपका आर्द्र और शुष्क पर्णपाती आपका वनों में विभाजित किया जाता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि चंदर और आंवला, महुआ, सागौन, बाँस जो है आदि प्रजातियों के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं, तो ये स्पेशली आर्द्र पर्णपाती वनों में पाया जाता है, तो 6 का सी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उष्णकटिबंधीय जो है अब आपका पर्णपाती वनों को आपका जो है जल की उपलब्धता के आधार पे आर्द्र और शुष्क आपको पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। आद्रपर्णपाती जो है उन आपका क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ आपका वर्षा 100 से आपका 200 सेंटीमीटर तक होती है। ये आपका वन देश के पूर्वी आपका भाग हो, उत्तर पूर्वी राज्य, हिमालय के गिरिपथ आपका प्रदेश हो, झारखंड, छत्तीसगढ़ आपको पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों पर पाए जाते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है सागौन इन जो वनों का सबसे जो है महत्वपूर्ण वृक्ष है। बांस, चंदन, आंवला, महुआ, कुसुम, अर्जुन, सहतूत आदि प्रजातियों के वृक्ष इन जो है वो आपका वनों में पाए जाते हैं, ठीक है। आपने देख लिया। यहाँ देखिए शुष्क पर्णपाती वनों के संदर्भ में आपको बताना कौन-सा सत्य है। तो ये वन जो है आपका शुष्क पर्णपाती वनों उन आपके क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ पे वर्षा 70 से आपका 100 सेंटीमीटर तक होती है, बिल्कुल सही दिया। शुष्क ऋतु आपका जो है शुरू होते ही शुष्क आपका पर्णपाती वृक्षों के पत्ते झड़ जाते हैं और घास के मैदान में नग्न आपका पेड़ खड़े जो है रह जाते हैं, ठीक है। तो आपका 1 एंड 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, शुष्क पर्णपाती वन उन आपका क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ आपका वर्षा 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। ये जो है वन आपका प्रायद्वीपीय पठार के आपका वर्षा वाले क्षेत्र उत्तर प्रदेश, बिहार के आपके मैदान में पाए जाते हैं। अधिक वर्षा वाले
वाले प्रायद्वीपीय पठार और उत्तर भारत के मैदानों में ये आपका वन पार्कनुमा जो है वो आपका पार्कनुमा आपका भूदृश्य बनाते हैं, जहाँ आपका जो है सागवान और अन्य पेड़ों के बीच आपका हरी-भरी घास होती है। शुष्क ऋतु आपका शुरू होते ही इन आपके पेड़ों के पत्ते क्या होते हैं, झड़ जाते हैं और घास के आपका मैदान में नंग आपका जो है पेड़ खड़े रह जाते हैं, ठीक है। अगर बात करें इन आपका पौधों में पाए जाने वाले मुख्य पेड़ों में तेंदू हो गया, आपका पलास, अमलतास हो गए, बेल हो गया, खैर हो गए, आप गर्मियों में भी देखते होंगे पत्ता गिर जाता है ना। आपका एक्सल वुड हो इत्यादि जो है वो आपका कत्था बनाने के लिए खैर वृक्ष की जो है वो लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, जो आप पान वगैरह में खाते होंगे। तेंदू जो है वो आपका वृक्ष के आपका जो है पत्तों से आपका बीड़ी बनाई जाती है। मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा डियर। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों के जो है वो संबंध में कथन आपका जो है कौन सा सत्य है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये वन जो उन आपका क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ आपका वर्षा जो है वो आपका 50 सेंटीमीटर से आपका कम होती है। कांटेदार वन बिल्कुल सही। इस आपका वो प्रकार के वन जो है देश के उत्तर पश्चिमी आपका भागों में पाए जाते, बिल्कुल सही। इन वनों के आपको पौधे लगभग जो है आपको पूरे वर्ष पर रहित होते, ये भी सही है। तो प्रयुक्त सभी सही हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे आपके। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि उष्णकटिबंधीय जो है कांटेदार वन उन आपका भागों में पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है, इन जिनमें आपका गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के अधिसूचित आपका क्षेत्र सम्मिलित है। इन वनों में आपको पौधे लगभग जो पूरे वर्ष आपका पनरहित होते हैं और झाड़ियाँ जैसे लगते हैं। इन वनों में पाई जाने वाली जो मुख्य पादप आपको प्रजाति है बबूल, बेर, खजूर, खेजड़ी आदि होते हैं, ठीक है। यहाँ पे चलिए देख लेते हैं आपका 9 नंबर प्रश्न को। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है। पर्वतीय आपका क्षेत्र में ऊंचाई बढ़ने के साथ प्रकृति वनस्पति में बदलाव होती है, बिल्कुल सही है डियर, सत्य ही बताना है। हिमालय आपका पर्वत श्रृंखला में उष्णकटिबंधीय आपका जो है वो वनों से लेकर के टुंड्रा प्रदेश देश में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पतियाँ मिलती है, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 1 और 2 जो है वो करेक्ट है, दोनों सही है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें जो है अब आपका ऑप्शन सी सही है, उपयुक्त दोनों कथन सत्य है। पर्वतीय क्षेत्रों में जो है ऊंचाई में वृद्धि और तापमान में कमी के साथ साथ जो प्रकृति वनस्पति में अंतर दिखाई देता है। इन वनों को दो आपको भागों में बांटा जा सकता है, उत्तर जो है वो आपका उत्तरी पर्वतीय वन और दक्षिणी पर्वतीय वनों को, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऊंचाई आपको बढ़ने के साथ हिमालय आपका पर्वत श्रृंखलाओं में जो है आपको उष्णकटिबंधीय वनों से लेकर के टुंड्रा प्रदेश में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति जो है वो मिलती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न में। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हिमालय जो है पर्वतीय क्षेत्र में नीचे से आपका जो ऊपर की ओर आपका जाने वाली जो है वो आपका पाई जाने वाली क्या है वो वनस्पति बताना है। तो हिमालय आपको पर्वतीय क्षेत्र में नीचे से ऊपर, ठीक है, किस किस तरह की जो है वो वनस्पतियाँ पाई जाती है। तो देखिए पर्णपाती नीचे होगा, ठीक है, उसके अलावा जो है आर्द्र पर्णपाती होगा। फिर आपका जो पर्णपाती वन आर्द्र शीतोष्ण कटिबंध आपका वन हो जाएगा। शीतोष्ण जो है वो कटिबंध घास हो जाएगा। लाइकेन काफ़ी ठंडे जगहों में देखते हैं आप लोग, ठीक है, 10 का ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आपका डिटेल में। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि वनस्पति में इस प्रकार का जो है वो अंतर हम उष्णकटिबंधीय प्रदेशों से टुंड्रा प्रदेशों की ओर देखते हैं, ठीक है, यानी इक्वेटर से जो है आप ऊपर जाएंगे तब, ठीक है, यानी जो नीचे से ऊपर, ठीक है। अगर बात करें उसी प्रकार जो है ऊंचाई बढ़ने के साथ हिमालय आपका पर्वत श्रृंखला में उष्णकटिबंधीय वनों से टुंड्रा प्रदेश तक में जो है पाई जाने वाली प्रकृति वनस्पति पाई जाती है। हिमालय के जो गिरिपथ पर आपका जो पर्णपाती आपका वन पाए जाते हैं, 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर आधे शीतोष्ण जो है कटिबंधीय प्रकार के वन पाए जाते हैं। आपका जो है 2225 से लेकर के 3048 मीटर की ऊंचाई पर इसे जो है वो क्षेत्र में आपका कई स्थान पर जो है शीतोष्ण आपका कटिबंधीय घास भी उगती है। उसके अलावा इससे आपका जो अधिक ऊंचाई पर जो है अल्पाइन पवन और चारागाह आपका पाई जाती है। हिमालय के सबसे अधिक जो है ऊंचाई वाले भागों में टुंड्रा वनस्पति जैसे मॉस और लाइकेन आदि पाए जाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें बहुमूल्य आपका जो है वृक्ष प्रजाति देवदार के वन आपका पाए जाते तो पश्चिमी हिमालय जो है वो आपका पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे भी आपका सही हो जाएगा।
हिमालय के जो है पश्चिमी भाग में बमुल आपका वृक्ष प्रजाति देवदार के वन पाए जाते हैं। देवदार की जो लकड़ी अधिक आपको मजबूत होती है और निर्माण कार्य में प्रयुक्त होती है। इस प्रकार चिनार और बालन जिसकी जो है लकड़ी कश्मीर हस्तशिल्प के लिए जो है इस्तेमाल होती है, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में आपको प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे जो है वो आपका हिमालय जो है पर्वत श्रृंखलाओं के जो है वो दक्षिणी ढाल की तुलना में जो उत्तरी ढालों में अधिक वनस्पतियाँ पाई जाती है। आगे जो है कारण 8 बता रहा है कि हिमालय आपका पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी ढाल पे अधिक वर्षा होती है, ठीक है। तो आपका चलिए 12 का देख लेते हैं कौन से है, वो सही हो जाएगा। तो आपका क्या है, तो आपका यहाँ पे बताया जा रहा है कि ए जो है वो गलत है और 8 जो है सही है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं ऐसा क्यों है। यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया था कि हिमालय आपका जो है पर्वत श्रृंखलाओं के दक्षिणी ढाल की तुलना में उत्तरी ढाल में अधिक जो है वनस्पतियाँ पाई जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, गलत है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हिमालय आपका पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी ढाल पे अधिक आपका वर्षा होती है, बिल्कुल सही है डी है, ठीक है। इसीलिए आपका डी सही है, 12 का डी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका कथन जो है वो आपका गलत है एवं जो है कारण सही है, ठीक है। हिमालय आपका पर्वत श्रृंखला के उत्तरी ढालों की तुलना में दक्षिणी आपका ढालों पर जो है वो आपका अधिक वनस्पति पाई जाती है, क्योंकि दक्षिणी ढालों पे जो अधिक आपका वर्षा होती है और उत्तरी ढाल आपका शुष्क होती है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं प्रदीपीय जो है वो आपका प्रदीपीय आपका जो है भारत में पर्वतीय आपका वन प्रमुखता जो है वो पाए जाते हैं। मुख्यतः जो है वो आपका पाए जाते हैं, यानी प्रायद्वीपीय भारत में पर्वतीय वन मुख्यतः आपको किस तरह के पाए जाते हैं, पश्चिमी घाटों में पाए जाते हैं। उसके अलावा पूर्वी घाटों में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। नीलगिरी आपका जो है पर्वत श्रृंखला में पाई जाती है, विंध्याचल जो है वो पर्वत श्रृंखला में भी पाई जाती है। तो आपका जो 13 का सी हो जाएगा डी। चलिए आप देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि जो है वो आपका दक्षिणी पर्वतीय आपका वन मुख्यतः प्रायद्वीप के जो है 3 भागों में मिलते हैं। पश्चिमी जो है वो आपका घाट पे मिलता है, ठीक है। ये जो है वो आपका महाराष्ट्र वाला रीजन। उसके अलावा विंध्याचल ऊपर का तमिलनाडु जो है वो आपका पर्वत श्रृंखला जो है नीलगिरी पर्वत श्रृंखला तमिलनाडु, चूंकि ये श्रृंखलाएं जो उष्णकटिबंधीय आपका में पड़ती है, यानी उष्णकटिबंध में पड़ती है, और इनकी समुद्र आपका तल से जो है ऊंचाई आपका लगभग 1500 मीटर ही है। इसलिए यहाँ जो ऊंचाई वाला जो है वो क्षेत्र में शीतोष्ण आप कटिबंधीय और निचले क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय आपको प्रकृति वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में 16 वन पाए जाते हैं। 16 वन किस तरह के, तो नीलगिरी पहाड़ी पे है 16 वन, उसके अलावा विंध्याचल पहाड़ियों पे नहीं है, अन्नामलाई पहाड़ियों पे है और पालिनी पहाड़ियों पे, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए 14 का डी देख लीजिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि नीलगिरी जो है वो उसके अलावा अन्नामलाई पाली पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को जो है सुलास के नाम से जाना जाता है। इन वनों में पाए जाने वाले जो वृक्ष में मंगोलिया लेरेल आपका सिंकोना बेटल का जो आर्थिक महत्व है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका पर्वतीय आपका क्षेत्र में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी आने के कारण जो है प्रकृति वनस्पति में भी बदलाव आता है। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक जो है प्रांत की जो पर्वत श्रृंखला है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ती है, और इन जो समुद्र तल से आपका ऊंचाई लगभग जो है 1500 मीटर है। यहाँ आपका ऊंचाई वाले जो है क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय और निचले क्षेत्र में उपोष्ण कटिबंधीय प्रकृति जो है वनस्पतियाँ पाई जाती है। अतः नीलगिरी अन्नामलाई पालिनी आपको पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को सोलास के नाम से आपका जाना जाता है, ठीक है। तो डियर आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। 40 मिनट का वीडियो करीब करीब हो गया है, ठीक है। तो खुद का ख्याल रखिए। आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो टेक केयर।